देखो हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 5 विधि है। कितने विधि हैं? 5 विधि। पहला विधि क्या है? विलोपन विधि। दूसरा विधि ब्रजगुणन विधि। तीसरा है प्रतिस्थापन विधि। चौथा है ग्राफीय विधि और पांचवा है तुलनात्मक विधि। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में विलोपन विधि को पढ़ लिए हैं। विलोपन विधि हमारा कंप्लीट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रजगुणन विधि। कौन सा विधि पढ़ेंगे? ब्रजगुणन विधि। कि ब्रजगुणन विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल कैसे किया जाता है। चलो, तो बाकी सब विधि से हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है ब्रजगुणन विधि। चलो ध्यान देगा। ब्रजगुणन विधि, हम एक समीकरण लिखते हैं, लिखना है। देख लो, हम पहला एक समीकरण लिखे हैं x प्लस वाई बराबर 4। ये हमारा पहला समीकरण। और एक दूसरा समीकरण लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 2। पहला समीकरण हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 4। और दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 2। इस समीकरण को हम लोग ब्रजगुणन विधि से आज हल करेंगे। कैसे किया जाता है ध्यान देगा। सबसे पहला काम, सबसे पहले फर्स्ट में क्या करना है? फर्स्ट में हम लोग को समीकरण को लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। सबसे पहला काम करना है, समीकरण को किसके रूप में लिखना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। ax प्लस बी वाई प्लस सी और बराबर के दाहिने तरफ क्या होना चाहिए? 0। इसके रूप में हम लोग को समीकरण को लिखना है। अगर पूछा जाएगा क्या पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर जो 4 है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है? नहीं है। बराबर के दाहिने तरफ क्या चाहिए? 0। क्या बराबर के दाहिने तरफ 0 है? नहीं है। यह हमारा समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का नहीं है। नहीं। अच्छा, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, क्या यह ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है? नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग को यही करना है कि समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। चलो ध्यान दो, हम पहला समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख रहे हैं। x प्लस वाई, 4 को अगर इधर ला देंगे, उधर है प्लस 4, इधर आएगा तो माइनस 4। अब जब 4 इधर आ जाएगा तो उधर बचेगा कुछ नहीं, इसका मतलब 0 उसके रूप में हो गया। अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। यहाँ पर चाहिए हम लोग को प्लस, यहाँ पर क्या चाहिए? प्लस। लेकिन है यहाँ पर क्या? माइनस। अगर हम लोग इसको लिख देंगे x प्लस वाई प्लस माइनस 4 कोष्ट में, तो प्लस से माइनस में गुना होगा, माइनस 4 आ जाएगा बराबर 0 के 0। अच्छा, ये वाला समीकरण हमारा पहला समीकरण है। x के छोड़ के जो बचता है वो हो जाता है a, y को छोड़ के जो बचेगा वो हो जाएगा c, b, हाँ b, और जो जोड़ के बाद प्लस के बाद जो बचेगा वो क्या होता है? c। प्लस के बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? c। और बराबर के 0 वैसे ही 0 रहेगा। चलो ध्यान दो, क्या x के पहले यहाँ पे कुछ है? x के पहले यहाँ पे कुछ है? नहीं है। इसका मतलब 1 होगा। कितना को x है? 1 x है। यहाँ पर y के पहले है b, यहाँ पर कुछ नहीं है तो y के पहले क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब 1 y है। प्लस माइनस 4 बराबर 0। अच्छा, इस समीकरण में पूछेंगे a का काम कितना कर रहा है? a का काम x के छोड़ के जो बचेगा वो a के काम करेगा। तो x के छोड़ के बच गया कितना? 1। तो a के काम कितना करेगा? 1। a वाला समीकरण में a बराबर कितना होगा? 1।
अच्छा, y के छोड़ के जो बचता है वो b रहता है। y को छोड़ देंगे तो क्या बचता है? B। तो y को यहाँ पे छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? एक, प्लस में एक। यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस में एक। इसका मतलब b बराबर कितना होगा? एक। और प्लस के बाद जो बचता है वो c के काम करता है। तो प्लस के बाद कितना है? -4। तो c के काम कितना करेगा? -4। समझ में आया? a के काम हमारा 1 करेगा, b के काम करेगा 1 और c के काम करेगा -4। अगर यहाँ पे मान लो कि माइनस रहता तो b के काम -1 करता। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाला समीकरण तो हमारा पहला था। तो पहला है तो a को बना देना है a1, b को बना देना है b1 और c को बना देना है c1। समझ में आया होगा? पहला समीकरण था इसलिए हम तीनों में 1 1 लगा दिए। a में लगा दिए तो a1 बराबर हो गया 1, b1 बराबर हो गया 1 और c1 बराबर हो गया -4। पहला समीकरण हमारा ax प्लस by प्लस c के रूप में होगा। a1 b1 c1 चुनने आया सबको? कैसे a1 b1 c1 चुनाया इसमें? इसका मतलब दूसरा जो काम है, दूसरा काम हम लोग को जो है चुनना है a1 b1 c1। दूसरा काम क्या करना है? a1 b1 c1 को चुने। दूसरा काम हमारा है a1 b1 c1 को चुनना। अच्छा, ये वाला समीकरण में a1 b1 c1 चुनाया तो इसमें चुनाएगा a2 b2 c2। अब इसको हम लोग पहले समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखेंगे। दूसरा समीकरण हमारा है x माइनस वाई बराबर 2। दूसरा समीकरण तो यही है, x माइनस वाई बराबर 2। अब बताओ, क्या यह ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है? यह ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। बराबर के दाहिने तरफ क्या होना चाहिए? 0। यहाँ पर कितना है? 2। अगर 2 को इधर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। अच्छा, बीच में होना चाहिए प्लस प्लस। क्या होना चाहिए? प्लस। यहाँ पर प्लस है? नहीं। अच्छा, ये x है, इसका मतलब 1x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में करके 1y। इसको ऐसे प्लस में करके -2 लिख सकते हैं, बराबर 0। अच्छा, x के छोड़ के जो बचेगा वो a के काम करेगा, y के छोड़ के बचेगा वो b के काम करेगा और जो प्लस के बाद बचेगा वो c के काम करेगा। तो इसमें बता दो a के काम कितना कर रहा है? 1। x के छोड़ के जो बचेगा वो a के काम करेगा, तो x को छोड़ देंगे तो a के काम कितना करेगा? 1। अच्छा, b के काम कितना करेगा? y के छोड़ के जो बचेगा वो b के काम करेगा, तो b के काम करेगा -1। और प्लस के बाद जो बचता है वो c के काम करता है, तो c के काम करेगा -2। ये तो हमारा समीकरण दूसरा था। तो ये a है तो इसको बना देंगे a2। a को क्या बना देंगे? a2। b है तो इसको क्या बना देंगे? b2। और c है तो क्या बना देंगे? c2। मतलब कि तीसरा जो हमारा काम है a2 b2 c2 को चुने। तीसरा काम क्या करना है? a2 b2 और c2 को चुनना है। यहाँ तक जो सीख गया उसका अब आसान हो गया। देख लो पहले क्या था। पहला हमारा समीकरण पहले देखें, x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण था x माइनस वाई बराबर 2। सबसे पहले हम लोग देखें कि कौन सा विधि से हल करना है? ब्रज गुणन विधि से। इससे पहले हम लोग विलोपन विधि सीख चुके हैं। सीखना है कौन सा विधि? ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि कहता है कि सबसे पहले समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखें। दोनों समीकरण को किसके रूप में लिखना है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो देख लो, हम पहला समीकरण देखें। पहला समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिख दिए, तो a b c चुन लिए। दूसरा काम यही था, दूसरा काम हमारा यही था ना कि a b c को चुनना है। तो a b c को चुने तो ये पहला समीकरण था, इसलिए हो गया a1
B1 C1। देख लो x को जो x के बाद जो बचेगा x को छोड़ के वो a के काम करेगा, तो a बराबर 1। y के छोड़ के जो बचेगा वो b के काम करेगा, और जो प्लस के बाद बचेगा वो c के काम करेगा। तो यहाँ पर देख लिए कि प्लस के बाद -4 बच रहा था, c के काम कर दिया -4। a1 b1 c1 बना दिए। वैसे ही दूसरा समीकरण लिखें, उसको भी ax प्लस by प्लस c के रूप में लिख दिए, और उसके बाद a2 b2 c2 चुन लिए। तो a2 b2 c2 चुन के आया हमारा a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -2। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बोलो a1 बराबर कितना आया है? a1 बराबर 1, a1 बराबर b1 बराबर 1 इसमें, और c1 बराबर -4। c1 बराबर -4। a2 बराबर बोलो कितना है? 1। b2 बराबर -1 और c2 बराबर -2। अगर हम इतना चुन लेंगे तो इसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है x और y का, जो कि अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं x और y का। मेन हमारा काम यही था, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को चुनना। चुनने के बाद देख लो फॉर्मूला क्या लिखना है। देख लो x बराबर फॉर्मूला होता है, समीकरण में x y के मान निकालना है। तो x का फॉर्मूला होता है b1 c2 घटाओ b2 c1, b1 c2 घटाओ b2 c1 बटे a1 b2 घटाओ a2 b1। ध्यान देना, x का फॉर्मूला हमारा होता है b1 c2 घटाओ b2 c1, b1 c2 घटाओ b2 c1 बटे a1 b2 घटाओ a2 b1। अगर a वाला फॉर्मूला b1 के काम जितना कर रहा है वो लिखेंगे, c2 के काम जितना कर रहा है वो लिखेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, करने के बाद जो बचेगा वही हमारा x का मान होगा। समझ में आया? अब देख लो अच्छा, ये बीच में चिन्ह क्या चीज का होगा? गुना के ना? अगर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे बीच में क्या होगा? गुना के चिन्ह। ठीक है, पहले हम लोग x का मान निकाल रहे हैं। ध्यान देना, x के x बराबर के बराबर। बोलो b1, b1 के काम कितना कर रहा है? b1 चुन के इसमें से बताओ b1 के काम कितना कर रहा है? 1। b1 के मान 1। तो ये पूरा b1 के जगह पे कितना लिखा गया? 1। हम b1 के जगह पे लिखे हैं गुना के गुना। बोलो c2 के काम कितना कर रहा है? ये c1 है, c2 के काम -2। c2 के काम कितना कर रहा है? माइनस के माइनस। देख लो, बिल्कुल फॉर्मूला जैसा है वैसे ही मान रखना है। बोलो b2 के काम कितना कर रहा है? -1। पहले से माइनस है, b2 में फिर माइनस आ रहा है, तो कोष्ट में -1 रखना पड़ेगा, गुना के गुना। c1 के काम कितना कर रहा है? -4 हो गया बटे a1 के काम कितना कर रहा है? 1 गुने b2 के काम कितना कर रहा है? -1, माइनस के माइनस, फॉर्मूला में माइनस। a2 के काम कर रहा है 1 गुने b1 के काम कर रहा है x के x बराबर के बराबर। 1 में -2 से गुना होगा, बोलो -2, माइनस के माइनस, -1 में -4 से गुना होगा, तो माइनस में माइनस से गुना प्लस, ये तो माइनस रहबे करेगा, और अबरी में जो आएगा वो प्लस हो जाएगा। 4 1 बटे 1 में -1 से गुना होगा -1, और माइनस के माइनस 1 में 1 से गुना होगा 1। समझ में आया? x के x बराबर के बराबर। माइनस और माइनस जुटेगा या घटेगा? जुटेगा। जुट के कितना होगा? माइनस में 6। ठीक है, नीचे वाला -1 में से -1 में से 1 को घटाना है, जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। जुट के कितना होगा? -2। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 आई 6, x बराबर कितना आ गया? 3। समझ में आया? एक बार और। सबसे पहले तो हम लोग इसको ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखे थे। a वाला जो हमारा समीकरण था, इसमें हम लोग ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखे।
इसके बाद हम लोग A1 B1 C1 चुन लिए और A2 B2 C2 चुन लिए। बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब था A1 B1 C1 से और A2 B2 C2 से। चुनने के बाद x का फॉर्मूला होता है B1 C2 घटाओ B2 C1 बटे A1 B2 घटाओ A2 B1। फॉर्मूला पे बैठा दिए। B1 के काम कितना किया? 1। C2 के काम कितना किया? -2। माइनस के माइनस A2 के काम कितना किया? 1। A2 के काम कितना? B2 यहाँ पे है ना? हाँ, B2 के काम किया -1 और C1 के काम किया -4। हाँ, जो A1 B1 C1 के काम किया A2 B2 C2 के काम किया उतना लिख दिया। माइनस में गुना हुआ यहाँ पे -2, माइनस के माइनस, -1 में -4 से गुना हुआ +4, तो 4 प्लस में लिखा है। देख लो, ई माइनस के माइनस रह गया और इसका 4 आंसर प्लस में है। इसके बाद नीचे वाला भी वैसे ही गुना कर दिए, 1 में 1 से तो -1 और -1 में 1 से गुना किए -1। ऊपर वाला हो गया -6, नीचे वाला हो गया -2। कट के आ गया हमारा कितना? 3। तो x का मान कितना हो गया? 3। अगला हमारा y का फॉर्मूला होता है, बात नहीं ध्यान देगा। y का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान देगा, C1A2 घटाओ C2A1 बटे A1 B2 घटाओ A2 B1। देख लो, ए वाला हमारा x का फॉर्मूला था और ए वाला फॉर्मूला कौन सा क्या है? y का है। नीचे वाला दोनों में सेम होता है, बराबर होता है। A1 B2 घटाओ A2 B1, A1 B2 घटाओ A2 B1। ऊपर वाला सिर्फ चेंज करता है, B1 C2 तो इसमें C1 A2 होता है, B2 C1 तो इसमें C2 A1 होता है। हाँ, तो देख लो, y का फॉर्मूला है C1 A2 घटाओ C2 A1 बटे A1 B2 घटाओ A2 B1। यहाँ पे जो C1 के काम करेगा यही में से, इसी समीकरण में से, जो समीकरण से चुन के आया A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इसी का मान अगर इसमें रखेंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा? y का मान निकल जाएगा। ध्यान देना, y के y बराबर के बराबर। बोलो, C1 के काम कितना कर रहा है? -4 गुने A2 के काम कितना कर रहा है? 1 माइनस के माइनस C2 के काम कितना कर रहा है? -2। हाँ, लेकिन माइनस पहले से भी है, -2 लिखाएगा तो कोष्ट में, गुने A1 के काम कितना कर रहा है? A1 1 बटे A1 फिर A1 के काम 1 गुने B2 के काम -1 घटाओ A2 के काम 1 गुने B1 के काम 1। अब गुना करवा देना है, y के y बराबर के बराबर। -4 में 1 से गुना होगा -4, माइनस के माइनस 2 में 1 से गुना होगा, -2 से 1 में गुना होगा -2 आएगा, ई भी माइनस, और गुना हो के भी माइनस आएगा तो कोष्ट में रखना पड़ेगा। समझ में आया कैसे? ये माइनस के माइनस, -2 से 1 में गुना हुआ तो -2 आ गया बटे -1, 1 में -1 से गुना, माइनस के माइनस, 1 में 1 से गुना 1। y के y बराबर के बराबर, -4 माइनस में माइनस से गुना +2 बटे -1 का -1 -2। y के y बराबर के बराबर, -4 + 2 झूठेगा या घटेगा? झूठेगा या घटेगा? एक प्लस में एक माइनस में है, घटेगा। घट के कितना आएगा? 2। प्लस में कि माइनस में? हाँ, क्या है कि बड़ा वाला के चिन्ह क्या है? दोनों में बड़ा कौन है? 4 की 2 4 का चिन्ह क्या है? तो इसका भी चिन्ह क्या आएगा? माइनस बटे -2 के -2, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से एक बार में 2, y बराबर हमारा कितना आ गया? 1। इस समीकरण का जो हल आया, x बराबर आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आ गया? तो देख लो, कुछ भी भारी नहीं था, सब आसान है। सबसे पहला काम था ax + by + c के रूप में लिखना। इसको लिखने के बाद A1 B1 C1 चुन दिए और A2 B2 C2 चुन दिए। चुनने के बाद x का फॉर्मूला लगा दिए, B1 C2 घटाओ B2 C1 बटे A1 B2 घटाओ A2 B1। फॉर्मूला लगा दिए, A1 B1 C1 के मान रख दिए, x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। और अगला जो y था, y में भी फॉर्मूला देखें, C1 A2 घटाओ C2 A1
बटे A1 B2 घटाओ A2 B1। पूरा यहाँ पे -1 है, -1 में गुना होगा तो +2 ना होगा भैया। -1 में -1 से गुना होगा +2 कहाँ पे सही है। देख लो देखो यहाँ ध्यान दो। C1 के काम किया -4, यस भैया। C1 के काम कितना -4 A2 के काम कितना किया 1 C2 के काम किया कितना -2 C2 A1 के काम कितना किया 1 ऊपर वाला सही है। नीचे वाला A1 के काम फिर 1 A1 के बाद B2 के काम -1 माइनस के माइनस A2 के काम किया यहाँ पर 1 और B1 तो B1 के काम किया 1। 4 में 1 से तो -4 ठीक है। माइनस के माइनस -2 से 1 में गुना तो माइनस से प्लस में गुना तो माइनस में 2 आएगा तो कोष्ट में लिखाएगा कहा कि 1 की जगह 2 को चिन्ह हो जा रहा है। इसके बाद -4 के -4 माइनस माइनस प्लस बट ये जुट गया -2 आ गया। माइनस और प्लस घटता है तो घट के आ गया -2 अब -2 बटे -2 कट के दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 से 2 कट गया y बराबर कितना गया 1। तो ये जो हमारा समीकरण था x + y = 4 और x - y = 2 इसका जो हमारा हल आया x = 3 और y बराबर कितना आया 1। समझ में आ गया। चलो लिखो।